घोटाला किया गया है। इसी तरह से केजरीवाल जी फ्री बिजली और फ्री पानी पे जीत जाते हैं, उसका इसकी कार्ड आपके पास बीजेपी आज तक नहीं निकाल पाई। पिछली बात छोड़िए ना, अब आगे की बात करिए। दिल्ली के फॉर्मर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। उनको पिछले 1 साल से जमानत नहीं मिली है। अनेक बार उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उनका 35 किलो वजन कम हो गया है। अब उनका वजन कम हो रहा नहीं हो रहा, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। आज हमें 2023 के अंदर मगर तैयारी चल रही है 2024 की। हमारे साथ मौजूद है विदुड़ी साहब 2023 का समा चल रहा है, मगर इस वक्त तैयारी जो है ना पूरे देश में चल रही है, 2024 की चल रही है। और ईडी के छापों की बात चल रही है, चाहे सिसोदिया जी हों, चाहे जैन साहब हो। और आज संजय सिंह का आरोप है कि हमारे दो कार्यकर्ताओं के ऊपर भी आपने ईडी का छापा मचा दिया है। क्या ये 24 की तैयारी है या ये नैसर्गिक है? देखिए, पहली बात तो यह है कि श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में जो विकास के कार्य कर रही है, उन विकास कार्यों पर 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। उसकी जानकारी आज हमने विस्तार से मीडिया को दी है। जहाँ तक अभी आपने जानकारी दी है कि कोई संजय सिंह के कोई करीबी है, उनके यहाँ कोई ईडी सीबीआई का छापा पड़ा है। देखिए, ईडी सीबीआई तभी किसी का छापा मारती है जब उनके पास पुख्ता सबूत होते हैं। इससे पहले भी दिल्ली के फॉर्मर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। उनको पिछले 1 साल से जमानत नहीं मिली है। अनेक बार उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उनका 35 किलो वजन कम हो गया है। अब उनका वजन कम हो रहा नहीं हो रहा, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। अब उन्होंने यदि सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया है तो कार्रवाई तो की जाएगी। उनके जो दूसरे सहयोगी हैं, जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मिस्टर मनीष सिसोदिया, हमने हाउस के अंदर भी कहा था कि मनीष सिसोदिया जी, ये जो नई शराब नीति लाए हैं, आप इसको वापस ले लीजिए। इसमें हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। शराब के ठेकेदारों का कमीशन आपने 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। दिल्ली में 30,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है। सीधे सीधे 3,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा आपने शराब के ठेकेदारों को पहुँचा दिया। हमने ये बात भी कही थी कि शराब बेचने का समय रात 10 बजे तक था। आपने दिल्ली पुलिस से एनओसी नहीं ली, अनुमति नहीं ली, और वह समय आपने बढ़ाकर प्रातः 3 बजे तक कर दिया। तो कानून का उल्लंघन हुआ, कानून कायदे का उल्लंघन हुआ। हमने ये बात उनको कही थी। दिल्ली में उन्होंने रिहायशी क्षेत्रों में, जहां हमारा मास्टर प्लान शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता, वहां भी सैकड़ों शराब के ठेके खोले गए। और हमने हाउस के अंदर कहा था कि यदि हम इन शराब के ठेकों को बंद नहीं करवा पाए तो मैं रामवीर सिंह बिधूड़ी लीडर ऑपोजिशन के पद से इस्तीफा दे दूंगा और राजनीति छोड़कर अपने घर चला जाऊंगे। तो मैंने हाउस के अंदर कही थी। और हमने कहा था कि इसमें हज़ारों करोड़ रुपए का इस नई शराब नीति में घोटाला हुआ है। इस नई शराब नीति को आप वापस ले लीजिए। दिल्ली को शराब की नगरी मत बनाइए, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद मत करिए। लेकिन उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार नहीं किया। अब जांच कर रही है, सीबीआई कर रही है, ईडी कर रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको जमानत। वीडियो वायरल हुई कि उनके साथ बदसलूकी हुई, काफी ट्वीट भी वायरल हुए इसके ऊपर, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, बदसलूकी के बारे में दिल्ली पुलिस ने उसको कंट्राडिक्ट किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से कोई बदसलूकी नहीं की गई है। तो उसके बारे में दिल्ली पुलिस अपना पक्ष रख चुकी है, तो उसमें मुझे कोई ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक आपने चर्चा की, कुछ लोगों के यहाँ छापे मारे जा रहे हैं। अरे भाई, अगर कोई शराब घोटाले में अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट होगी, चाहे कोई भी हो, और सीबीआई ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत होंगे, तो पक्के तौर पर कार्रवाई होगी। उसमें किसी को अगर कोई रोएगा, चिल्लाएगा, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। सर, मगर 2024 की तैयारियों के लिए पूरे विपक्ष की एकता की बात हो रही है, उससे बीजेपी को क्या को डर लग रहा है? भाई, हमको क्या, पीछे भी उत्तर प्रदेश में भी एकता हुई थी, तो आखिर क्या उसका नतीजा आया? उससे पहले भी वो लोग एक साथ मिलके चुनाव लड़ते रहे हैं। इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है देश के लोगों के सामने। मगर इस बार 1:1 की बात चल रही है, जहां पे बीजेपी का एक कैंडिडेट होगा, विपक्ष का एक संयुक्त कैंडिडेट सामने आएगा, जो भी पहली बार होने जा रहा है। देखिए, एक बात को आप समझ लीजिए कि मान लो यदि बंगाल में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, तो उस उम्मीदवार को ममता बनर्जी पार्टी का समर्थन, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं मिलेगा। उनके कार्यकर्ता
किसी कीमत पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनाव नहीं जिताएंगे और वो सारा कार्यकर्ता या वोटर जो उनका वोटर है वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि देश के लोगों ने ये फैसला ले लिया है कि श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और पिछले 9 सालों में जो विकास के शानदार कार्य हुए हैं, अनेक जो जन कल्याणकारी योजनाएं उनके नेतृत्व में चलाई गई हैं, आज वो लोगों की जुबान पर है। अब देखिए ना, अभी विदेश गए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, कहते हैं हमारे देश में इतनी आपकी प्रसिद्धि है कि आप आ रहे हैं तो जहां आपका कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, अब इतना लोगों की तरफ से आग्रह आ गया है कि हम मुश्किल में है कि हम लोगों को कैसे वहाँ अकोमोडेट करेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा मोदी द बॉस। अब दो देश के प्रधानमंत्री अपने देश का जो सबसे बड़ा उनका तगमा है वो प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं। एक प्रधानमंत्री उनका पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। अब ये जो सम्मान मोदी जी को मिला है दुनिया भर में, वो मैं नहीं समझता हूँ कि उससे पहले किसी को मिला, आगे भी किसी को ऐसा सम्मान मिलेगा। तो आज मोदी जी केवल देश के नहीं, वो दुनिया के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता ये तो जिता रहे हैं, मगर जब दिल्ली की बारी आती है, कर्नाटका की बारी है, दिल्ली के अंदर भी 2 बार केजरीवाल का जादू चला है। इसको आप हमने, क्योंकि मोदी जी का नाम आते ही 7 सीटें जीती जाती है बीजेपी, मगर जब केजरीवाल का नाम आता है तो 62 या 67 सीटें आ जाती हैं। इस पर क्या कहेंगे? कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी 2014 में भाजपा ने लोकसभा की 7 की 7 सीटें जीती है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी तीसरे नंबर पर थी। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 7 की 7 सीटें भाजपा ने जीती है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी तीसरे नंबर पर थी। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली नगर निगम चुनाव हुआ, तीनों दिल्ली नगर निगमों में भाजपा को बहुमत मिला, तीनों मेयर भाजपा के बने और अरविंद केजरीवाल की पार्टी तीसरे नंबर के ऊपर चली गई है। ठीक है, अभी जो नगर निगम का चुनाव हुआ है केवल 2% का अंतर है। हम 104 सीट जीत पाए, वो 134 सीटें जीत पाए। लेकिन मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहता हूँ कि नगर निगम में हमारे लगभग 30 उम्मीदवार 40 वोट से लेकर 1000 वोट के अंतर से हार गए, तो 2% का फ़र्क था। और अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो बहुत ही गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनके 2 पूर्व मंत्री जेल में हैं और जो 171 करोड़ रुपया उन्होंने अपने सरकारी घर पर जो खर्च किया है उसको राजमहल के रूप में परिवर्तित कर दिया है, तो लोगों में इस बात की भी चर्चा है। अब 28 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है, लग्जरी गाड़ी में चलते हैं, 106 सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। दिल्ली के अंदर अनेक घोटाले हुए हैं, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो बिजली का घोटाला हो, चाहे वो डीटीसी का घोटाला हो, चाहे वो हवाला घोटाला हो, चाहे वो दिल्ली सरकार के जो स्कूल्स है उसमें जो कच्चे रूम्स बनाए गए हैं, सीवीसी की रिपोर्ट आ गई है, उसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। इसी तरह से केजरीवाल जी फ्री बिजली और फ्री पानी पे जीत जाते हैं, उसका इसकी कार्ड आपके पास बीजेपी आज तक नहीं निकाल पाए। आप पिछली बात छोड़िए ना, अब आगे की बात करिए ना। 2024 में दिल्ली की 7 सीटें लोकसभा की श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा जीतेगी और 2025 में दिल्ली में भाजपा सरकार बनाएगी। ये थे विद्रोड़ी साहब, जिनका साफ कहना है 24 भी जीत रहे हैं और 25 भी जीत रहे हैं। देखते हैं फ्यूचर क्या होता है, देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।